Namaste and welcome to this exciting episode of Saptology Debunking Mythology। ये सारे जो एक्शंस आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में, सारे सिर्फ भारत को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? ये आप समझिए कि पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहा है और वो भी आर्टिफिशियली क्रिएटेड क्राइसिस है। इसको बोलते हैं रीसेटिंग द गवर्नमेंट। आप याद रखिएगा, रीसेटिंग द गवर्नमेंट। देखिए, कॉलोनियल जो एजेंडा था यूनाइटेड नेशंस के थ्रू जो चलता था, उसका समय पूरा हो चुका है। अब वो कॉलोनियल एजेंडा चलने वाला नहीं है। उसका रीज़न है क्यों नहीं चलने वाला, बिकॉज पीपल आर मोर अवेयर। अब दूसरे टाइप का कॉलोनियलिज्म चल रहा है, वो है एआई बेस्ड कॉलोनियल। देखिए, जब 1945 के बाद जो नया वर्ल्ड ऑर्डर था, उसको कॉलोनियल कंट्रीज ने कंट्रोल किया थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, मैक्सिमम कॉलोनीज किसकी थी? अमेरिका की एक कॉलोनी थी फिलीपींस, और प्लस उसकी दूसरी कॉलोनी पोर्टो रिको, और तीसरी उसकी यूएस वर्जिन आइलैंड्स। ये उसकी कॉलोनीज हैं, जो कि ब्रिटिश की कॉलोनीज हैं। उसके बाद सबसे बड़ा कॉलोनाइजर, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉलोनीज नहीं, इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ, बट इन टर्म्स ऑफ एरिया यूके इज द बिगेस्ट कॉलोनाइजर इन द वर्ल्ड। कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बड़ी बड़ी लैंड उसके कंट्रोल में है। प्लस उसके चर्च के कंट्रोल में इन्होंने क्या किया, बड़ा चालाकी से गवर्नमेंट को अलग रखा और चर्च के थ्रू कंट्रोल किया। तो गवर्नमेंट चर्च बनाती है। ऑस्ट्रेलिया में आप अपोजिशन जो देखते हैं अबॉरिजिन्स को, सारा चर्च के थ्रू होता है। न्यूजीलैंड में भी चर्च के थ्रू होता है। माओरी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता उसका, न्यूजीलैंड का। अबॉरिजिन प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता उसका, ऑस्ट्रेलिया का। नेटिव अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं बना आज तक अमेरिका का। कोई नेटिव कैनेडियन बना नहीं प्रेसिडेंट कनाडा का या प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वहाँ पे अभी मोनार्की का ये रूल चलता है। तो ये अब इसको डिसमेंटल, फिर इसको सस्टेन किया गया पेट्रो डॉलर के थ्रू। यूके ने अपना रिजर्व करेंसी अपना बोला कि यूएस बनाए, बिकॉज टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ द वॉर। ये लोग कोई भी फ्री में काम नहीं करते आपस एक दूसरे के लिए। तो अब उसके बाद अब वो सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, क्योंकि दुनिया को पता लग रहा है कि ये लोग पेड़ पे छाप रहे हैं नोट और हमसे ले रहे हैं रियल गुड्स। मतलब आप कुछ जब एक्सपोर्ट करते हो, वो आपको पेपर दे रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है अदर देन बाइंग इन द यूएस मार्केट। और क्योंकि वो वाइडली एक्सेप्ट होता है, आप एक्सेप्ट करते हो। ओके, ओनली थ्रू फोर्स एक्सेप्ट होता है कि अगर आप वो नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे। सब जगह वही एक्सेप्ट हो रहा है, चल रहा है, वो करेंसी चल रहा है। मतलब गोल्ड का कोई वैल्यू नहीं है। तो अब वो सिस्टम लोगों को समझ में आ गया कोविड के बाद। कोविड करवाया गया था कि किस तरह लोगों को कंट्रोल किया जाए। ओके, सोशल मीडिया किया गया था किस तरह लोगों को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि आप चाहे आपको लगता है कि अब हम भारत में यूज़ कर रहे हो, किसी और देश में यूज़ कर रहे हो, तो आपका डेटा नहीं है, लेकिन वो जितना भी इंटरेक्शन आप करते हो वो सारा एक सर्वर पे जाता है, और जो कि अमेरिकन कंट्रोल होता है। उनके डेटा सेंटर्स होंगे मिडिल ईस्ट में, कहीं और होंगे, एंड दे आर एनालाइजिंग इट। एक मूवी आई है स्नोडेन, उसको जरूर देखिए, समझ में आएगा कैसे ऑपरेट करता है वो। हिंट मिलेगा। रियल इन्फॉर्मेशन तो कहीं से हमको मिल नहीं सकती इन अ पब्लिक फोरम। तो उसको यूज़ करके सेंटिमेंट्स के लोगों को एनालाइज किया जाता है, और फिर उसको अब एआई में फीड किया जाता है। सॉवरेन एआई भारत का नहीं है, सॉवरेन एआई चाइना का है, सॉवरेन एआई यूके का, यूएस का है। अब एआई प्लेटफॉर्म्स को बना के उसके ऊपर और एडवांस प्रोग्रामिंग करके उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। तो कॉलोनाइजेशन खत्म नहीं हुआ, उसका रूप बदल गया है। अब कॉलोनाइजेशन जो होता है उसको बोलते हैं वो एआई बेस्ड कॉलोनाइजेशन है। आप जितना ज़्यादा अमेरिकन या वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, उतना ही आप उनके अनुसार सोचना शुरू कर देते हैं। जितना आप उसको यूज़ करते हैं, आप उसको ट्रेन कर रहे हैं। अब लोगों को आदत हो गई है सिंपल चीज़ बनाने के लिए। लोग बोलते हैं अरे वाह, एआई से बना दो, थंबनेल बना दो यूट्यूब के, एआई से बना दो, फटाफट बन जाएगा सबके थंबनेल्स, और सबके सब चकाचक दिखेंगे। ऑप्टिमाइज भी कर देगा, स्ट्रेटेजी भी बताएगा। तो पहले आप गूगल पर डिपेंडेंट थे, तो एवरी सर्च हिस्ट्री आपकी स्टोर की जाती है। अब एआई में आपके इमोशन स्टोर किए जाते हैं। तो दैट मशीन का प्रोग्रामिंग जब होगा, ह्यूमनॉइड्स की जब बात हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन रिडक्शन की बात हो रही है, क्योंकि नोबडी कैन ट्रस्ट ए ह्यूमन बीइंग। ये वेस्टर्न माइंडसेट है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं, हम तो साधु संतों पे ट्रस्ट करते हैं, हम अपने गुरुजनों पे ट्रस्ट करते हैं, अपने गुरु भाइयों पे, गुरु बहनों पे ट्रस्ट करते हैं। वो वहाँ सिस्टम नहीं है। फिर उसको मॉडिफाई करके आपको
एक इंटेलेक्चुअल सर्वेंट बना दिया जाएगा। ये नया वे ऑफ कॉलोनाइजेशन है। और जब इंटेलेक्चुअल सर्वेंट आप बन जाते हैं, फिर उसके बाद आपको वो कोई भी फ्रीडम नहीं दी जाएगी जिससे आप कुछ काम कर सको। आपकी मेंटल कैपेसिटी को इतना कम कर दिया जाएगा सो दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन मशीन्स एट ऑल टाइम्स। और फिर उसके बाद आप देख ही रहे हैं CJP प्रोटेस्ट और ये प्रोटेस्ट और वो प्रोटेस्ट, जिनको कोई लेना देना ही नहीं है वो सब उधर आ गए। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का मैंने एड्रेस देखा। मेरी आपसे बस यही विनती है कि आपने जो प्रधानमंत्री मोदी से, मैं डायरेक्टली तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेरा व्यू पॉइंट है, रिजेक्ट किया जा सकता है। आई एम नॉट कि प्लीज़ भारतीय प्लेटफॉर्म पे रहे, भारतीय LLM बनाए, चाहे वो गंदा हो, शुरू में चले ना, ठीक है, लेकिन भारतीय होना चाहिए। उससे आप 1.5 बिलियन लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको राष्ट्र आगे बढ़ाना है तो आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ट्विटर को छोड़ दें, कोई भारतीय प्लेटफॉर्म चूज करें, उस पर रिलीज करें इन्फॉर्मेशन, पूरी दुनिया उस पर आएगी। बिलीव मी, आपकी पॉपुलैरिटी देख के उसको यूज करिए। नहीं तो क्या फायदा अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी हो, कुछ काम देश के लिए आता नहीं हो, है ना। ऐसे करना जरूरी है। ये धर्म भी बोलता है कि दुश्मन शत्रु के हाथ में न खेले। ऐसा मत सोचेंगे बड़े बहादुर हम उसको भी देख लेंगे, ऐसा नहीं चलता। वर्णाश्रम ऐसा नहीं कहता, भगवान भी ऐसा नहीं बोलते। भगवान बोलते अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। तो अगर आपको भगवत धर्म बढ़ाना है, सनातन धर्म बढ़ाना है, या सनातन धर्म दूसरी जगह लेकर जाना है, अगर लेके जाना है, तो आपको भारतीय प्लेटफॉर्म्स को यूज करना पड़ेगा। दुनिया उस पर आएगी और दुनिया फॉलो करेगी। ये जितने भी प्रोटेस्ट हैं, क्योंकि आप वहां सुन रहे हो इंस्टाग्राम पे, अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं सुनोगे, कहाँ पे आएंगे लोग? भारत पे आएंगे, भारतीय प्लेटफॉर्म पे आएंगे। भारतीय प्लेटफॉर्म को कौन कंट्रोल करेगा? भारतीय लोग कंट्रोल करेंगे। आप बोलते हो कि अमेरिकन प्लेटफॉर्म पे भी भारतीय हैं, वही कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उनके बॉसेस अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो आर एम्प्लॉयज। उनको वही करना पड़ेगा जो उस कंपनी की पॉलिसी होगी, जो उनको बोला जाएगा। और कुछ चीज़ें उनके हाथ में होती नहीं है। उनके हाथ में होता है पेरोल, पीपल मैनेजमेंट होता है। टेक्नोलॉजी उनके हाथ में नहीं होती, टेक्नोलॉजी के एल्गोरिदम्स उनके हाथ में नहीं होती, तो किसी और के हाथ में होती है। तो क्या किसको दिखाना है? आप लोग चाहे कितना भी अच्छा वीडियोस लगा लें, राइट विंग बोलते हैं हमारे वीडियो का 1 लाख व्यूज हो गया, टू योर फॉलोअर्स, टू आपके ऑडियंस पे, उसने ऑडियंस में देख लिया है कि आपको किसको जाना है, नॉट टू द पीपल। बट बाकी लोगों का क्या होगा? सबको दिखाई देगा। देख रहे हैं लोग बोल रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे कि मैं तो कभी सब्सक्राइब नहीं है, मुझे क्यों दिख रहा है? मैं अमेरिका में, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। कोई CJP प्रोटेस्ट का एक भी मुझे वीडियोस नहीं दिख रहे बाय द वे इंस्टाग्राम पे। क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज इंडिया में खोल के रखा हुआ है कि ओनली वन कंटेंट को प्रमोट किया जाएगा। समझे आप? ये कोई बोलते हैं डेटा सॉवरेंटी है, हमारे लॉ एग्रीमेंट साइन होने से टेक्नोलॉजी को आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं। इंस्टाग्राम इज इट्स ओन वर्ल्ड, फेसबुक इज इट्स ओन कंट्री, समझा? लिंक्डइन इज इट्स ओन कंट्री, ट्विटर इज इट्स ओन कंट्री, उसका खुद का देश है वर्चुअल वर्ल्ड में। सो वो जहाँ पे बनाया गया है वही कंट्रोल करता है। और भारतीय सोशल मीडिया होगा तो आप पेमेंट सेटअप कर दीजिए कि अगर भारतीय सोशल मीडिया होगा तो भारत के हिसाब से पेमेंट होगा उसको, और दे विल ग्रो वेरी वेल। जस्ट बिकॉज CEO इज एन इंडियन डजंट मीन द कंपनी इज इंडियन। वो तो कहा जाता है भारत में प्रमोट करने के लिए, है ना। बाय द वे, ये CJP प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके पीछे भारत ने कुछ का टेस्ट कर लिया। भारत ने, राजनाथ सिंह ने INS मालवान रिलीज हो गया। US ईरान वॉर नेक्स्ट फेज में पहुंच गया है। अभी कुवैत में और बहरीन में हर जगह ईरान के अटैक चल रहे हैं। फिर इजराइल डजंट वांट टर्की टू बी देयर। इजराइल अमेरिका चाहता है अमेरिका निकले NATO से ताकि टर्की पे अटैक करे वो। तो ये चल रहा है, इसलिए अमेरिका निकलना चाहता है NATO से। नाटो का नाटू हो जाएगा थोड़े दिनों में। और जयशंकर जी की थोड़ी मुझे लगता है फेशियल एक्सप्रेशंस पे, कोई बता रहा था मुझे, टफ बातें हुई है। भाई कभी ना कभी तो सच बोलना पड़ेगा ना। व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रेंडशिप यू हैव। मजाक बना के रख दिया भारतीयों के सामने ट्रम्प ने, US एडमिनिस्ट्रेशन ने। सर्जियो गोर भी सुन रहा था, मजाक बना के रख दिया है। इतने सारे प्रोटेस्ट, सारे अमेरिकन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कोई ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन करना क्या चाहता है? ओके, और प्रेशर टेक्निक चलने वाली नहीं है। तो आई थिंक यू हैव टू टेल इट स्ट्रेट।
अमेरिकन को स्ट्रेट टॉक बड़ी अच्छी लगती है, मुंह पे बोल दीजिए उनके, देयर इज नथिंग टू हाइड, जस्ट टेल देम स्ट्रेट कि भाई वी डोंट एक्सेप्ट इट, विल टेक एक्शन। जैसे हमने फ्रेंच कैनेडियन निकाला था, आपको भी निकाल देंगे, क्या है उसमें बड़ी बात। तो इस तरह के एक्शंस लेंगे तो अमेरिकन आपकी ज़्यादा सुनेंगे, नहीं लेंगे तो अमेरिकन नहीं सुनेंगे, आपकी क्रिएट प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ताइवान पे बोलते हैं मार्को रूबियो कि वी विल नॉट लेट चाइना डू एनीथिंग। अरे भाई ताइवान का समय चला गया, दे हैव टू गो ईस्ट ऑफ हवाई ना अमेरिकन फोर्सेस, क्योंकि अभी उन्होंने निकाले मिडिल, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान बर्बाद कर देगा, सारे इनके रेडार सब कुछ बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, एंड द लोकल पावर्स विल टेक ओवर। और उसके बाद थोड़ा सा अनसर्टेन पीरियड रहेगा, लेकिन सब लोग को तेल बेचना है, ओके सबको तेल बेचना है, सो दे डोंट केयर अबाउट लोकल। लड़ाई थोड़ी बहुत होगी, फिर उसके बाद सब शांति हो जाएगी, इट विल बी मच बेटर फॉर मिडिल ईस्ट ऑल्सो। और अमेरिकन कंपनी छोड़ नहीं सकती मिडिल ईस्ट को, अगर छोड़ा तो उनका तेल प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में तेल बहुत महंगा है। अगर अमेरिकन ऑयल अमेरिकन यूज करेंगे तो $10 का पड़ेगा, $20 का पड़ेगा। पाकिस्तान बोलता है हमको $10 बिलियन दो, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। अमेरिका से बोलता है हमको $10 बिलियन, तो कुछ नहीं मिलने वाला। आप इसको जियोपॉलिटिक्स को समझिए। और मैं चाहता हूं कि भारतीय सरकार सनातन धर्म को अपनी मेन पॉलिसी बनाए, स्टेट पॉलिसी, प्रोटेक्टिंग वेद, प्रोटेक्टिंग सनातन धर्म, प्रोटेक्टिंग पुराण। सब भगवान एक नहीं होते, भगवान एक ही होते हैं, विष्णु, और कोई नहीं होता। तो किसी को नाम मालूम नहीं हो वो बात अलग है, लेकिन भगवान तो एक ही है, उनको विष्णु बोलते हैं, नारायण बोलते हैं। सिर्फ हिंदू गॉड नहीं है, सबके गॉड है, वो सबके भगवान है। तो इसको बड़ा फोर्सफुली करना पड़ेगा, सारे देवताओं का सहयोग आपको मिलेगा, भारतीय सरकार को मिलेगा, मैं बोलता हूँ, और अच्छे लोग आएंगे फिर आगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि करंट जियोपॉलिटिक्स में सनातन धर्म को बढ़ाने का बड़ा अच्छा मौका है। हरि नाम युग धर्म है, कलौ तद हरि कीर्तनात्, और भारतीय सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हर जगह फैलाया जाए, सहयोग दिया जाए कि जो हमारे भक्तगण उसको कर रहे हैं, इस्कॉन के अलावा बाकी लोग जो कर रहे हैं उनको सरकार सहायता दे। इस्कॉन के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जीसस मिथोलॉजी के साथ मिक्सअप कर देते हैं। बट जो प्योर सनातन, जैसे हमारे जो ऋषि मुनि हैं, परंपराएं हैं, जो भारतीय परंपराएं हैं, उनके अनुसार, मध्वाचार्य के अनुसार, चैतन्य महाप्रभु के अनुसार, तो उसको पूरी दुनिया में स्प्रेड किया जाए, तो उसमें बहुत आगे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो हरिनाम करते हैं, प्रेमानंद महाराज हैं, बहुत सारे हैं, तो प्रेमानंद महाराज, तो इन सब के थ्रू सरकार पॉलिसी बनाए और सरकार भेजे बाहर, तो उससे बड़ा फायदा होगा, दुनिया का बड़ा फायदा होगा, क्योंकि पीस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, नोबडी इज इंटरेस्टेड ऑल्सो। तो जो लड़ना चाहते हैं लड़े, उसके लिए तैयारी भारतीय सेना को करनी पड़ेगी, और कर ही रहे हैं। कुछ का टेस्ट कर लिया, फिर नाका का 60 किलोमीटर टेस्ट कर लिया, फिर नेवल शिप्स को लॉन्च कर दिया, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। और भारत को अभी बांग्लादेश को वापस लेना पड़ेगा, ईस्ट पाकिस्तान भारत से टुकड़ा करके बनाया गया था, बर्मा में जो जगह हो सके लेना पड़ेगा, जो पाकिस्तान में अपने बॉर्डर को सिंधु के वेस्ट में लाना पड़ेगा, वो जरूरी है, और पाकिस्तान के नाम की एंटिटी को खत्म करना पड़ेगा, डी रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एंटिटी खत्म। वो कांग्रेस पार्टी तब तक आप झेलते रहोगे, कितना ड्रामा सुनेंगे इन लोगों का। फाइनल डिसीजन लीजिए, अगर 1000 साल की सरकार को, भारतीय सभ्यता को 1000 ईयर्स के लिए भारत को ग्रो करना है। आज के लिए बस इतना ही, छोटा वीडियो है, डिटेल वीडियोस आप मेरे देखते रहेंगे स्पेसिफिक टॉपिक्स पे। थैंक यू फॉर लाइकिंग आवर वीडियोस, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा सब्सक्राइबर काउंट बढ़े, और आप लोग भी जुड़े, हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस जरूर देखिए, वो सारे शास्त्र पे होते हैं, गुरुकुल में जुड़ सकते हैं तो जुड़िए, सपोर्ट करिए हमारे प्रोजेक्ट्स को, किर्गिस्तान उसको, जगह जगह हमारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, सपोर्टिंग लिंक सारे स्क्रॉल कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।